चलो ठीक। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जय स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझा में ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। प्रवचन सार महान आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित। वास्तव में प्रवचन सार तो दिव्य ध्वनि का सार है। इस प्रवचन सार के अंदर में 3 अधिकार हैं। एक पहला अधिकार है, उसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरा जो है वो है चंडान योग चूलिका। ये 3 अधिकार है। इसमें ज़्यादा विस्तार की बात नहीं है, 3 ही अधिकार है। कौन कौन सा? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चंडान योग चूलिका। इसी को जयसेन आचार्य ने इनके 3 नाम डाल दिए हैं। पहला अधिकार का नाम उन्होंने डाला है ज्ञान तत्व का अधिकार का नाम डाला उन्होंने सम्यक ज्ञान अधिकार और ज्ञेय तत्व अधिकार का नाम डाला उन्होंने सम्यक दर्शन का अधिकार और आगे का जो चंडान योग चूलिका है उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र अधिकार। भारिल जी ने और बहुत संक्षिप्त में कर दिया है कि पहला जो अधिकार है ज्ञान तत्व का उसका नाम उन्होंने शास्त्र अधिकार डाला है और ज्ञेय तत्व का उन्होंने क्या है उसको दर्शन के अधिकार में लिया है, सम्यक दर्शन के अधिकार में, देव के अधिकार में लिया है और चारित्र के अधिकार में उन्होंने गुरु का अधिकार माना है। यानी देव शास्त्र गुरु की बात, यानी कहने का मतलब है कि हमको मोह का अभाव करना है तो मोह का अभाव करने के लिए क्या करें? क्योंकि हमारा सबका एक ही प्रश्न है। पहला अपने को क्या अपना ख्याल आना चाहिए, लक्ष्य ख्याल में आना चाहिए कि हमारे को करना क्या है। हम आते हैं नाना प्रकार की बातों में अपनी बात को भूल जाते हैं। तो पहला अपना प्रश्न अपने को ख्याल में आना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। मंदिर में आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया, पूजा करने आया हूँ, तो मेरे को तो मोह का क्या करना है? अभाव करना है, बंध का अभाव करना है, सम्यक दर्शन की मेरे को प्राप्ति करना है, धर्म की प्राप्ति करना है। ये मेरा भाव पहला बने। 5 पांडव थे ना, 5 पांडव, तो वो क्या कि धनुष विद्या में सब में पारंगत हो गए। अंत में गुरु ने उनसे एक बात करी कि भैया सारी बातें तो हो चुकी हैं लेकिन हमको ये पता लगना चाहिए कि तुम्हारे को क्या चाहिए और हमको आपको क्या देना है। तो उन्होंने एक चिड़िया लटकाई, मिट्टी की चिड़िया, और कहा सबको कि तुमको क्या है कि इस चिड़िया की आंख का क्या करना है? निशाना बनाना है। किसका निशाना? चिड़िया की आंख का निशाना बनाना है। तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो युधिष्ठिर क्या बोलता है? गुरुदेव आपने मेरे को तत्व ज्ञान दिया, धर्म की बातें बताई हैं, तो मेरे को तो जगत में कौन दिखाई देता है? आप ही दिखाई देते हैं। फिर बाद में
भीम को पूछा तेरे को क्या दिखाई देता है, तो आम का वृक्ष था, तो क्या बोलता है मेरे को तो आम दिखाई देते हैं। नकुल को सहदेव को पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो कोई कहता पेड़ दिखाई देता है, कोई कहता चिड़िया दिखाई देती हैं। लेकिन अर्जुन से पूछा तेरे को क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन क्या उत्तर देता है कि महाराज मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या कहा? मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो भाई तूने मेरा प्रश्न सुना नहीं सुना? गुरुजी एक बार और प्रश्न रख दो आप। कभी तेरे को चिड़िया की आंख का निशाना बनाना है, तो अर्जुन क्या बोलता है कि मेरे को सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो मैंने इतने साल तक पढ़ाया, वो दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा हूं? तो महाराज आप नहीं दिखाई देते हैं। ये पेड़ जो सामने खड़ा वो दिखाई देता कि नहीं देता है? तो वो भी मेरे को नहीं दिखाई देता है। मेरे को तो सिर्फ क्या दिखाई देता है, वो आंख दिखाई देती है। ऐसे अपन यहाँ पे आए हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। हमें क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता। हमको तो एक ही बात दिखाई देती है, कौन सी? कि मोह का अभाव कैसे हो, ये बंधन का अभाव कैसे हो। मैं थक गया हूं दुनिया से, तो मैं तो क्या इस मोह का अभाव करने के लिए यहाँ पे आया हूं। तो आचार्य ने कहा कि मोह का अभाव करना है ना, तो बहुत ही बढ़िया सुंदर गाथा लिखी इन्होंने, सभी एक साथ में पढ़ेंगे। जो जान दिअरहंतम दवत गुणत पजते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित लयम। दो तीन छंद है, यानी दो तीन बातें इसमें हैं। पहली तो क्या बात लेके, जो जानती याद हो जाना चाहिए, कम से कम 7-8 दिन तक यही चलेगा पॉइंट। जो जानती क्या है, जो जानती अरंतम, और क्या लिखा है, दवत गुणत पज्यते हिम। द्रव्य का भी नाम याद है, गुण का भी नाम याद है, पर्याय का भी नाम याद है। जो जानती अरंतम द्रव्यत गुणत पज्यते हिम। और फिर बाद में क्या करना है, सो जानती अपाणम, वो अपनी आत्मा को क्या करता है, जानता है। तो क्या हो जाएगा, मोह खलु जादि तस्य लयम, उसका मोह क्या हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। बहुत ही सुंदर गाथा है। कल अपन ने बहुत ही विचार किया है, अनंत के बारे में विचार किया था कि अनंत को अपने को जानना है, उनकी महिमा अंदर में आना चाहिए, अनंत भगवान की महिमा आना चाहिए, भक्ति भाव आना चाहिए, कि जिससे हमारा क्या होने वाला है, मोह का अभाव होने वाला है। तो उस व्यक्ति की तो अपने को कम से कम क्या आना चाहिए, महिमा तो अंदर में आना चाहिए। तो अनंत की महिमा के लिए अनेकों प्रकार की बातें अपन ने कही है कि 1000 काम भी हो, अपने घर घर में लिखा लेना चाहिए, क्या 1000 काम भी हो, लेकिन मेरे को क्या करना है कि भगवान का दर्शन करना है। और 1,00,000 काम भी हो तो मेरे को स्वाध्याय करना है, और करोड़ काम भी हो तो मोह का मेरे को क्या करना है, अभाव करना है। ये 3 बातें तो, क्या नाम प्रमोद भैया, 3 बातें तो दुकान में, घर में, सब जगह लगा लेना चाहिए। क्योंकि क्या कि सबसे छूटता है तो हमारा यही भगवान का दर्शन ही छूटता है। घर में क्या कि कोई भी मेहमान आ जाता है या कोई भी काम आ जाता है, शरीर में बीमारी आदि सब कुछ हो जाता है, तो भोजन नहीं छूटता हमारा, दुकान नहीं छूटती है। कौन छूटता है भाई, आज मंदिर क्यों नहीं आए, क्या करे साहब, वो मेहमान आ गया है, ग्राहक आ गए हैं। तो अपने को भी लिखा लेना चाहिए दुकान पे। हमारा क्या नाम, ऋषभ का छोटा भाई, क्या नाम उनका, अरविंद, अरविंद, हाँ, उनका तो नियम ही बना लिया उन्होंने तो, कि दुकान चले कि नहीं चले, बैठे कि नहीं बैठे, ग्राहक आवे कि नहीं आवे, मैं तो कहाँ आना है, 8:30 बज गई तो दुकान बंद कर देंगे। सुबह पूजन में कि आवे कि नहीं आवे, तो उन्होंने नियम ही ले लिया। वो सोनगढ़ में देखा इनको, तो इतनी भक्ति का भाव बना। मैंने कहा ऋषभ, जो तू रोजाना मंदिर में पूजन में भक्ति में आता है, तो तू तो पीछे रह गया, और तुम्हारा भाई जो है, जो कभी दिखाई नहीं देता था, कोई रुचि नहीं थी, वो क्या है, आगे बढ़ गया है। कहने का मतलब ये अपने अंदर में लिखा लेना। क्या लिखा लेना आरती, 1000 काम भी हो तो भी क्या नहीं करना अपने को,
जिन्हें भगवान का दर्शन करना है। लाख काम भी हो तो भी स्वाध्याय को नहीं छोड़ना, और करोड़ काम भी आ जाए तो भी अपने को क्या है, ये नक्की करना कि मेरे को तो इस मोह का क्या करना है, अभाव करना है। और एक आपको एक और सूत्र दे दिया था कल, तो आचार्य पद्म इन्होंने पद्म पुराण में लिखा है कि अपने जीवन में बना लेना कि सुबह उठना है तो मैं क्यों उठता हूं सुबह, तो क्यों उठते हैं सुबह जल्दी से जल्दी, कि मेरे को दुकान पे जाना है, कि घर का काम करना है, कि स्कूल की बहुत परीक्षाओं का टाइम चल रहा है, इसलिए सुबह क्या है जल्दी उठना है। लेकिन इसके लिए नहीं, ये बाहर के काम तो सब पुण्य पाप के आधार पर होने वाले हैं, लेकिन हमको भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। इसके लिए सुबह क्या करना, अपने को जल्दी उठना है, यानी भगवान का दर्शन करना है, प्रक्षालन करना है, पूजा करना है। इसके लिए मेरे को सुबह में जल्दी उठता हूं, ये लक्ष्य, ये दृष्टिकोण अपने को बनाना है। अरे एक मेंढक के बारे में आता है, मेंढक तिरंच, उसको ऐसा भाव बना, मेरे को भगवान का क्या करना है, मेंढक को ऐसा भाव बना है। अपन तो क्या है कि ये सब मनुष्य बन गए, संगी बन गए, मुमुक्षु बन गए, तो अपने को तो भाव ही नहीं बनता है। लेकिन मेंढक को भाव बना, ढिंडोरी पिटी गई कि भगवान महावीर का क्या है कि समोसन आ रहा है, तो मेंढक को ऐसा भाव आया कि मैं भी भगवान महावीर का क्या करूं, दर्शन करूं। तो जो मिला उसको वो मुंह में अपने दबाया और क्या भगवान महावीर के क्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए निकल गया। रास्ते में क्या है कि राजा श्रेणी का हाथी मिला और वो उसको ध्यान नहीं रहा और उसके पैर के नीचे आकर के दब के मर गया। लेकिन उसी टाइम पे वो मेंढक वो क्या बन गया, स्वर्ग में जाकर के देव बन गया, और देव बन करके समोसन में तो कब जाने पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो तो सबसे पहले राजा सैनिक से भी पहले जाकर के कहां पहुंच गया, समोसन में पहुंच गया। समोसन में लोगों ने प्रश्न पूछने लगे कि ऐसा तो हमने देव देखा नहीं कि जिनका चिन्ह क्या हो, मेंढक का हो। तो उनकी कथा में, उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि देखो भावना कितनी प्रबल, कि एक तिरंज की इतनी भावना प्रबल हुई तो मेंढक से क्या बन गया, वो देव बन गया। ऐसे क्या अपने को अरंत भगवान की भक्ति का भाव, पूजन का भाव अंदर में बैठना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि जो जानती अरंतम, हमको तो किसका भाव करना है, मोह का भाव करना है। तो महाराज हम तो रोजाना भगवान की पूजा करते हैं, हम तो रोजाना दर्शन करते हैं, रोजाना भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन हमारा मोह का क्या नहीं हो रहा है, अभाव नहीं हो रहा है। कि भैया तू भगवान की पूजन तो करता है, दर्शन तो करता है, लेकिन दर्शन पूजन करता है तो अंदर में क्या रख करके तू दर्शन करता है, कौन सी भावना रख करके करता है। और मेंढक की क्या भावना थी, तिरंच होने के बाद भी भावना क्या थी, तो क्या बन गया, वो देव बन गया। और वो जो सेठ था पहले पूर्व पर्याय में, तो क्या अंदर में अभिप्राय क्या चल रहा था, उसके ध्यान कर रहा था बाहर में, लेकिन बाहर में ध्यान कर रहा था, लेकिन अंदर में भाव क्या चल रहा था, पानी पानी पानी। तो वो सेठ जो ध्यान कर रहा था भगवान का, वो क्या बन गया, कुएं के जाकर के मेंढक बन गया। और मेंढक के अंदर में कौन सा भाव चल रहा था। ऐसे अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मोह का भाव नहीं हो रहा, धर्म की प्राप्ति, सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अपने को टटोलना चाहिए अंदर को, ऐसा नहीं कि करते ही रहना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। कर विचार तो पाम, विचार करना चाहिए। अपन विचार नहीं करना चाहते हैं कि मेरा मोह का भाव क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे अंदर में तड़फन चलना चाहिए, खलबली होना चाहिए कि हम जो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि अपन जैन कुल में पैदा हो गए हैं, जैन कुल में पैदा हो गए हैं इसलिए अपन कहा या भगवान के दर्शन पूजन करने आ गए। अगर कुल से अगर धर्म होने लगता तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि भाई मुसलमान भी है, तुम तो 2 बार 3 बार भी स्वाध्याय नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो 5-5 बार क्या करते हैं। मैं आपको छत पे घूमता हूं ना, तो सुबह भी घूमता हूं तो सुबह भी 5 बजे उनकी नमाज चालू हो जाती है,
आज मैंने सोचा कि शाम को तो नहीं होती होगी, तो शाम को घूमे। तो जैसे शाम को घूमा तो इधर से आवाज चालू हुई, फिर इधर से और चालू हो गई। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम है इनका। आहा, अरे अगर कुल से अगर धर्म होता हो तो उनको भी धर्म की प्राप्ति हो जाना चाहिए। कि नहीं भाई साहब, हम कुदेव को नहीं मानते हैं, हम तो किसको मानते हैं? तो सच्चे देव को मानते हैं। उनका तो इसलिए नहीं होता है मोह का भाव, तो वो तो किसको मानते हैं? कुदेव आदि को सबको मानते हैं, किसी को भी देव मान लेते हैं, लेकिन हम किसको मानते हैं? सच्चे देव को मानते हैं। तो हमारा तो मोह का भाव होना चाहिए ना। सत्ता स्वरूप में भागचंद जी छाजेड़, सत्ता स्वरूप हमारे जो शमकित जी है ना, वो ईसागढ़ के हैं। और भागचंद जी साहब ईसागढ़ में उन्होंने जन्म लिया था, ईसागढ़ में। उनकी जिनवाणी की स्तुति देखो, जीवन महापुरुषों का, धर्मात्मा पुरुषों का जीवन कैसा रहता है। बाहर की परिस्थिति कुछ भी नहीं, खाने पीने को कुछ भी नहीं। उनकी पत्नी, एक बच्चा भी हो गया तो टोकरा लेकर के क्या है, ऐसे भाई अपने को धर्म का साधना करना है, तो ऐसे निकल गए वो। और जयपुर के अंदर गए तो पत्नी ने कहा कभी बच्चे के लिए दूध लेके आ जाओ। तो क्या खाली गिलास लेकर के गए तो पास में देखा घी वालों का, जहाँ टोडरमल जी का जो मंदिर है ना, तो वहां पर कोई शादी आदि चल रहा हुआ। तो वहां जाकर के वो दूध तो भूल ही गए और वहां जाकर के मंदिर में जाकर के बैठ गए। अब बैठे तो लोग तो क्या पहचाने, आते रहते हैं लोग तो। लेकिन जैसे जिनवाणी पूरी हुई और उन्होंने सांची तो गंगा ये वीतराग वाणी, ये इस प्रकार के भजन उन्होंने जिनवाणी की स्तुति बोली होगी, यही है स्तुति उनकी, सांची तो गंगा वीतराग वाणी, ये स्तुति उन्होंने बोली। तो लोग बाग उनको पूछने लगे, बहुत बढ़िया आपने बोली, आप क्या भागचंद जी को जानते हो? उनको पूछ रहे भागचंद जी उनको पूछ रहे कि आप भागचंद जी को जानते हो? अब क्या बोले वो कि साहब मैं ही हूं भागचंद मैं हूं। अरे आप यहाँ पे पंडित साहब, भैया उदय इसी प्रकार का है, तो उदय ने ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुमुक्षु लोग, और इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया, उन विद्वान की पूरी सेवा करी। तो भागचंद जी तो निर्भीक विद्वान के, नहीं मैं आपसे कुछ भी लेने देने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने छोटी सी दुकान खोल दी उनकी वहीं पे, और वो दुकान खोले, उसी में वो बैठने लग गए। और जो आता था लोगों ने कह दिया कि भैया इन्हीं की दुकान से माल खरीदना है, अपने को दूसरी की दुकान से माल नहीं खरीदना है। और थोड़ी देर बाद में उनकी पूर्ति हो गई तो उसको भी छोड़ करके वापस कहाँ, अपने वहां चले गए। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, भागचंद जी जैसे आदि सब ने। तो हम भगवान की पूजा भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो किसकी अपेक्षा से करते हैं? कुल की अपेक्षा से करते हैं। तो हम तो सच्चे देव को मानते हैं ना, हम तो बराबर सब कुछ करते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सच्चे देव वीतरागी देव को मानते हैं, हम कुदेव के पास में नहीं जाते हैं। तो हमारा तो मिथ्यात्व का भाव होना चाहिए। अरे मिथ्यात्व में भी दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एक ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। तो कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व का तो हमारा अभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा? तो सत्ता स्वरूप में भागचंद जी साहब ने लिखा कि तू ये मानता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मैं कुदेव को नहीं मानता हूं, तो मेरा मिथ्यात्व का तो अभाव हुआ कि नहीं हुआ? ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो पंडित जी कहते हैं कि भैया तेरे मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है। अरे तू सच्चे देव को भी मानता है, लेकिन सच्चे देव को भी कैसा मानता है? क्या कहा? हम क्या कहते हैं कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व अभाव हो गया, कम से कम जैन कुल में पैदा हो गए। लोग बाग तो ऐसा मानते हैं कि जैन कुल में पैदा हो गए तो हम तो सम्यक दृष्टि हो ही गए हैं। और हम मुमुक्षु क्या मानते हैं कि हम कुदेव को नहीं मानते हैं, सुदेव को मानते हैं। तो हमारा तो मिथ्यात्व का क्या हो गया है? ग्रहित मिथ्यात्व का तो कम से कम अभाव हो गया है।
लेकिन भागचंद जी साहब कहते हैं, टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरे ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ है और अग्रहित का तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ ही नहीं है। तो हम तो सच्चे देव को मानते हैं, लेकिन सच्चे देव को भी मानते हैं, लेकिन सच्चे देव को भी तू कैसा मानता है? सातवां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, पढ़ना, उसको भूल निकालने के लिए। हमारे समकित जी तो ले ही रहे हैं सातवां अधिकार। भूल निकालना तो सातवां अधिकार को पढ़ना, देव सास गुरु के बारे में क्या भूल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी ये लिखा है कि देव सास गुरु को पहचानेगा तो मिथ्यात्व का क्या होगा? अभाव होगा। तो सातवें अधिकार में उन्होंने अपनी भूल निकालने के लिए बहुत बढ़िया बात कही है कि हम ये कहते हैं कि हम तो क्या कि सच्चे देव सास गुरु को मानते हैं, लेकिन सातवां अधिकार जो लिखा है वो किसके लिए लिखा मालूम आपको? 7 तत्वों की भूलें सातवें अधिकार में भी बताई पंडित टोडरमल जी ने, और वही पंडित टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में भी बता रखी है। क्या कहा? 7 तत्वों की भूलें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पढ़ा होगा, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अधिकार में भी किसकी भूलें बता रखी है? 7 तत्व की भूलें। तो वहां तो अग्रहित मिथ्यात्व की भूल बता रखी, और 7वें अधिकार में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व की भूल बता रखी। कुछ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? एक ही लेखक ने 2 प्रकार से 7 तत्वों की भूल बताई, तो चौथे अधिकार में कौन सी? अग्रहित मिथ्यात्व की भूल तो चौथे अधिकार में बताई। अब 7वें अधिकार में, और 7वां अधिकार किसका है मालूम आपको? 7वां अधिकार, 5वां 6ठा अधिकार तो जेएनयू अजेएनयू का नाम का डाला है, अन्य मतों का, और 7वां अधिकार क्या है? जेएनयू का। और जेएनयू में भी किसका? शुद्ध 13 पंथी अपन जो मुमुक्षु कहलाते उनके लिए 7वां अधिकार लिखा, और 7वां अधिकार लिखा, और हम कहते हैं हम तो सच्चे देव को मानते हैं। तो पंडित जी कहते हैं भैया तू सच्चे देव को मानता है, सच्चे गुरु को मानता है, सच्ची जिनवाणी को मानता है, लेकिन तू ये जिनवाणी पढ़ करके, सच्चे देव की पूजा भक्ति करके तूने जिनवाणी को क्या कर लिया है? इससे भी तूने मिथ्यात्व का ही पोषण कर लिया है। और मिथ्यात्व का भी कौन सा पोषण? अग्रहित मिथ्यात्व का तूने इससे पोषण कर लिया है। बहुत कड़क बात लगेगी आपको। हम जिनवाणी पढ़ करके और क्या है? हम मिथ्यात्व का और अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। सच्चे देव को मान करके अपन क्या कर रहे हैं? यहां तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का अभाव हो जाने वाला है, और वहां अपन पंडित जी लिख रहे हैं कि तू इनको पढ़ करके ये मान करके बैठ गया है कि मेरा तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा, मोह का अभाव हो जाएगा, लेकिन तू इनसे क्या कर रहा है? अग्रहित तो गए ही नहीं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। कि साहब ये तो बहुत कड़क बात कह रहे हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है त्रस और एक स्थावर कहलाता है। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। और त्रस क्या है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। अच्छा, अपन कौन से इंद्रिय वाले प्रमोद भैया? अपन कौन है? त्रस है कि स्थावर है? भाई 2 प्रकार के जीव बता दिए आपको, परिभाषा भी आपको बता दी है, तो आप 2 इंद्रिय वाले, आप त्रस हो कि स्थावर हो? अरे क्लास की बात कर रहा हूं। हमारी वो बहन जी है ना, कौन सी, जिनके यहाँ कल महावीर, उनके यहाँ भोजन करने, वो कहने लगे मैं लघुजन सिद्धांत पर एक क्लास ले रही हूँ। हाँ, क्या नाम वो जो भी बहन जी लेते? हाँ, तो अपन त्रस है स्थावर है? अरे कुछ तो बोलो भैया, क्लास में नहीं बैठते हो? हमारे भाई क्या नाम, चित्रंजन जी साहब कर्णानियों की क्लास ले रहे हैं। भाई ये भी नहीं पढ़ाया, प्राइमरी से पढ़ा रहे आप तो। क्या अपन त्रस है स्थावर है? तो अपन क्या मानते हैं? तो मैं तो त्रस हूं, और जिनवाणी में लिखा है
भाई जो एक इंद्रिय है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये तो स्थावर है। और मैं क्या हूं अशोक भैया, मैं क्या हूं? मैं त्रस हूं, मैं स्थावर नहीं हूं। आहा, आचार्य कहते हैं कि जिनवाणी का नाम लेकर के, जिनवाणी में लिखा है, तो जिनवाणी का नाम लेकर के तू किसका पोषण कर रहा है? किसका? ग्रहित मिथ्या का पोषण कर रहा है। पंडित टोडरमल जी ने इसलिए सातवां अधिकार जो है ना, गुरुदेव ने बहुत उसका विश्लेषण किया है कि सातवां अधिकार जैनियों के लिए लिखा उन्होंने, ये कहा जाता है। और हम जैनी लोग उसको पढ़ करके क्या कर रहे हैं? जिनवाणी को पढ़ करके क्या कर रहे हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। लेकिन तू सच्चे देव शास्त्र गुरु को कैसा मानता है? विचार तो कर थोड़ा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को जो तू मानता है, आप भगवान को रोजाना दर्शन तो करते होंगे। कितनी प्रतिमा है यहाँ पे? हाँ, कौन है भैया अध्यक्ष मंत्री? तो विमल जी। हाँ, कितने भगवान है यहाँ पे? भी रक्षा देख रेख करके रक्षा तो करने का भाव बनना चाहिए ना। कितने भगवान है यहाँ पे ऊपर? 7 भगवान है। 7 भगवान कौन कौन से हैं? आरती आदिनाथ भगवान, थोड़ी आवाज नहीं निकल रही कि देखा नहीं? 7 भगवान है। कौन कौन से बताए आना ने? बीच वाले कौन से हैं? आदिनाथ। अब वो बीच वाले को आदिनाथ कैसे मानते? क्या है उनके? कैसे पहचान लिया आपने? कैसे पहचाना? चिन्ह से। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं, भगवान अपन तो मोह का अभाव करना ना, तो अभी तो अपन भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। भगवान को भी किसके द्वारा पहचान रहे हैं? वो चिन्ह के द्वारा है। का आदिनाथ है ना भगवान। मैं आपको पूछा, भगवान के बारे में पूछ रहा हूं, तो भगवान को भी अपन किससे पहचान रहे हैं? और मोह का अभाव करने के लिए बैठे अपन सभी। लड़के कितने हैं? किसी से पूछा हमने कि हमारे तो एक लड़का है साहब, एक लड़का है, लेकिन साहब वो कुछ भी हमारा सहयोग नहीं करता है। तो क्या काम करता है? वो डॉक्टर है। अब हमने कहा तू डॉक्टर की बात कर रही हो, तो बेचारा दिन भर सेवा करता है, और तू कह रहे कि मेरा लड़का मेरा कुछ भी करता नहीं है। तो हमको लड़का क्या, वो क्या दिखाई दे रहा है अपने को? लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का दिखाई दे रहा है, तो लड़का अपने को समझ भी नहीं बैठ पाता है। अब पति और पत्नी में आपस में क्या होता है? घर में कितने बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन घर में क्या चर्चा नहीं चल पाती, धर्म का वातावरण भी नहीं बन पाता। अशोक भैया, क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? देखना, जिसके भी लड़के जो भी पंडित बन गया हो, तो उनके परिवार में कोई धर्म की चर्चा वर्चा कुछ होती नहीं। क्यों नहीं होती है? तो वो पापा को, वो पत्नी क्या पति के रूप में देखती है। उनको क्या नजर आता है? उनको पति के रूप में देखती हैं। अगर उनको एक गुण भी पता लग जाए उसका, क्या कि ये पंडित हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते, सारी समाज उनको क्या करती है? बुलाती हैं। तो अगर उसको पंडित दिखने लग जाए, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? ये चर्चा का प्रारंभ चलने लग जाएगा। ऐसे हम कहते हैं कि हमको क्या दिखाई देता है यहाँ पे? ये भगवान महावीर को, महावीर भी हमको क्या है? वो शेर वाले महावीर दिखाई देते हैं, ये हिरण वाले दिखाई देते हैं, ये फलाने वाले दिखाई देते हैं। भगवान को भगवान रूप में नहीं पहचान पा रहा तू, और तू किसका अभाव करना चाहता है? इसलिए यहां आकर के भी, और ज्यादा से ज्यादा और भी तू पहचानने लगता है, तो क्या करने लगता है? कि करुणा सागर भगवान, उनको भगवान को क्या मानने लगता है? करुणा के सागर मानने लगता है कि भगवान तो क्या कि करुणा देने वाले हैं, हमारी क्या कि रक्षा करने वाले हैं। और जो हम राजस्थान में रहते हैं बिजली साइड में, तो वहां तो पारसनाथ भगवान, वो भगवान की पहचान ही ऐसी कर रखी है कि हे भगवान आप ही मेरी क्या कि रक्षा करने वाले हो। जबकि भगवान पारसनाथ ने अपनी रक्षा नहीं कर पाए हैं। पारसनाथ भगवान, मैंने तेरे भरोसे क्या कर दिया है? नैया डाल दी है। तो ये गीत गाते रहता है, और भगवान को ये मानता है। अभी तो भगवान को कैसा मान रहा था? चिन्हों के द्वारा, और थोड़ा बहुत क्या कि गुणों के द्वारा भी मानने लगा है। तो भगवान के गुण कौन सा मानता है?
हम कहते हैं हम तो क्या भगवान की क्या परीक्षा करके मानते हैं, लेकिन तू परीक्षा करके मानता है, लेकिन तू भगवान के गुणों को पहचानता भी नहीं पहचानता है। तो अपन तो गुण भी क्या कौन से पहचानते हैं? तो करुणा के सागर हैं। महावीर भगवान है, वो हमें बच्चा दे देंगे। चांदनाथ के वो चंदा प्रभु है, वो हमारे को क्या शांति प्रकट करने देंगे। ये नाना प्रकार की नाना जो भी मानता है, तो बाहर की चीजों को क्या करता है? मानता रहता है और कहता है कि मैं तो किसको मानता हूं। ये बात किसकी चल रही है कि मोह का अभाव क्यों नहीं हो रहा है। यहां तो कह रहे कि जो जानती अनंतम, जो अनंत को जानता है। और हम सभी कहते हैं कि हम तो अनंत को जानते हैं, हम तो रोजाना भगवान की क्या करते हैं? भक्ति पूजा करते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं भैया थोड़ा विचार करना कि तेरा मोह का अभाव, हमारा मोह का अभाव क्यों नहीं हुआ। तो हम भगवान को मानते हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से मानते हैं? कुल की अपेक्षा से मानते हैं, आज्ञा के अनुसार मानते हैं, परीक्षा भी करते हैं। लेकिन परीक्षा भी कैसी परीक्षा करते हैं कि बाहर की चीजें देख करके। अच्छा, अनंत भगवान के कितने मूल गुण हैं? कितने मूल गुण हैं? क्लास चलती ना, हम तो आपको सिखाते, भाग दे सबके पास में जयपुर से हमने छपा रखी पुस्तकें, अभी मंगलायतन से भी छपाई है। भगवान के कितने, अनंत भगवान के कितने गुण हैं? अपन तो सिद्धों के 8 मूल गुणों की तो चर्चा हो ही चुकी है अपनी। आज तो अपन ने 64 रिद्धि विधान किया है। तो अनंत भगवान के कितने मूल गुण हैं? तो अनंत भगवान को कैसे पहचानते अपन? तो हमारे अनंत भगवान क्या 46 मूल गुण वाले हैं। मोह का अभाव करने के लिए बैठे हैं। आचार्य कहते पहचान पहचान पहचान, तू थोड़ा विचार कर विचार तो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। देखो बातें बहुत सरल है भाई, और होली का टाइम चल रहा है तो मैं तो क्या धुन में बैठ जाता हूं, लेकिन एक प्रयोग पद्धति करो थोड़ा। बहुत टाइम हो गया है, समय ऐसे कैसे निकल जाने वाला है। ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं निकल जाए, क्योंकि रतनकन श्रावकाचार्य आदि सब ग्रंथों में अभी लिया ना नागपुर वालों ने, तो उन्होंने रतन श्रावकाचार्य का लिया था और उन्होंने बताया कि धर्म की प्राप्ति करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान होना चाहिए। वही लक्षण बताए सच्चे देवशास्त्र गुरु का। तो कम से कम ये मनुष्य जीवन मिला है, और बातें अपन सीखे कि नहीं सीखे, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में तो कम से कम क्या करना? पक्का श्रद्धान करना, अंदर में धारणा बिठा लेना कि यही सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं। ऐसी पक्की सच्ची पहचान उनकी करना। लेकिन अभी तो हम जो भी पहचान करते हैं और जो भी हमारे साथ में विद्वान मिलते हैं, तो अनंत के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनंत के कितने मूल गुण हैं? तो क्या उत्तर आता है? 46 मूल गुण हैं। और जबकि उसमें भी लिखा है कहवत के 46, ये कहने के हैं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी अपन भी क्या मानते हैं? तो भगवान के 10 तो जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान के हैं, 14 क्या है? देवकृत हैं, 8 प्रातिहार हैं। हम भी उन्हीं के गुणगान गाते रहते हैं और उन्हीं से उनको क्या मानते हैं? महान मानते हैं। आहा, समंत भद्र आचार्य कहते हैं, हे भगवान आपके देव लोग चवट ढो रहे हैं, ये नाना प्रकार की दिव्य ध्वनि आपकी सब चल रही हैं, इससे मैं आपको क्या नहीं मानता हूं? भगवान नहीं मानता हूं। रेवती रानी का नाम तो सुना होगा, रेवती रानी का। सम्यक दर्शन के 8 गुण जो बताए हैं, तो एक अमूर्त दृष्टि नाम का गुण बताया है, उसमें रेवती रानी का नाम आता है। अमूर्त दृष्टि, रतनकन श्रावकाचार्य तो पढ़ा होगा तो याद होगा आपको सबको। तो रेवती रानी है ना, हमारी बहन जी ने तो बहुत बढ़िया चित्र बना रखे थे। कल भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी पूर्ति पूरी कर दी। भोजन तो जो कराया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी चीज बताई, फाइल कि देखो क्या क्या कैसे कैसे गुण हैं। तो रेवती रानी का उसमें आया था। रेवती रानी तो कोई सेठ उनसे वहां उस नगर में जा रहा होगा, मथुरा में, तो गुरु से कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूं, वहां मुनिराज हैं, सभी हैं, तो किसी को कुछ कहना हो तो बता दो। तो मुनिराज ने पहले तो कुछ नहीं बोला,
क्योंकि न तो उनको राग होता न किसी से कोई द्वेष का भाव होता है। लेकिन दोबारा कहा मैं कल जा रहा हूँ, कोई समाचार हो तो दे देना। तो उन्होंने कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद दे देना, धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद उसकी मेरी तरफ से बोल देना। तो सेठ विचार में पड़ गया। तो वहां तो और भी मुनिराज हैं, लेकिन इन्होंने और को किसी को कुछ नहीं बोला और केवल अकेली रेवती रानी के लिए बोला कि उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे देना। तो उन्होंने सोचा क्या बात, विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता के लिए परीक्षा करी उसने। तो परीक्षा में क्या किया उसने, एक समोषण बनाया। अपन भी भगवान को पहचानने के लिए क्या बोलते हैं, हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। हमने भी ये गुण मान रखा है। लेकिन देखो रेवती रानी के बारे में कैसे उन्होंने परीक्षा कैसे की जाती है, भगवान को कैसे पहचानना जिससे हमारा क्या हो, मोह का भाव हो। तो उन्होंने क्या क्या समोषण बनाया, सारे लोग उसमें मथुरा के अंदर ढिंडोरी पिटा दी। तो भगवान का समोषण आ रहा, भगवान का समोषण आ रहा है। तो सभी आए उसमें और सभी आकर के भगवान से जो भी चीजें करना था, मांगना था, जो भी किया तो सब आए। लेकिन रेवती रानी उसमें नहीं आई। फिर बाद में दूसरी ढिंडोरी पिटाई का, आज भगवान की वाणी खिलने वाली हैं, अब तो आओ। लेकिन फिर भी वो क्या है, नहीं आई हैं। सेठ ने सोचा कि क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास में सूचना नहीं पहुंची हो। तो वो स्वयं गया रेवती रानी के पास में और कहा कि महारानी आप क्यों नहीं आई हो। अरे भगवान आए हैं। तो क्या बोलने लगी, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 तीर्थंकर नहीं होते हैं और वो हो चुके हैं। ऐसे कोई मायावी बन के आया हो गया, इसलिए मैं तो जाने वाली नहीं हूं, यानी मैं ऐसी मूड नहीं हूं। और फिर बाद में सेठ ने सारी बातें बताई कि आपको मुनिराज ने आशीर्वाद दिया तो सच्चा आशीर्वाद आपको दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपन क्या कि भगवान के गुणों की पहचान भी करते हैं। तो भगवान के कितने गुण होते हैं, 46 मूल गुण होते हैं, उनको याद करते रहते हैं सारी प्रकार के। लेकिन भाव भाषण नहीं होगा, वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक क्या नहीं होने वाला है, मोह का अभाव नहीं होगा। अरे भगवान के तो अपन स्तुति भी करते हैं, तो स्तुति भी इसी प्रकार की करते रहते हैं। कौन सी, निरखो अंग अंग जिनसे जल के शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। तो मैं तो ये चरण क्या कह रहे हैं अपने को, तो बहुत घूम लिया है, भव में बहुत घूमा अपन ने, लेकिन फिर भी अपने को क्या नहीं मिली है, शांति नहीं मिली है। और दूसरा हम क्या करते हैं, हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो। ये हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, वो क्या कहते हैं कि भैया बहुत किया है। अभी आज मिलने गए थे हमारे किसके, विवेक के घर पे गए थे, तो विवेक कहने लगा भैया बहुत कर लिया मैंने तो अब तो यहीं बैठना है। ऐसे क्या बहुत कर लिया अपन ने भी। हमारे महावीर भगवान सब क्या संदेश दे रहे हैं कि हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ गए हैं, तो बहुत किया है अपन ने, बहुत किया है। और फिर बाद में तीसरा क्या लिखा है, लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार। ये आंखें, इसलिए अपने भगवान की जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि कौन सी होती है, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि का मतलब नाक के ऊपर दृष्टि रखते होंगे। अपन भी ध्यान लगाने बैठते हैं ना, तो नाक के ऊपर दृष्टि रख लेते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी क्या है, नासाक दृष्टि रखी है। अरे किसी भी प्रकार की नासाग्र मतलब किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। ऐसे उन्होंने क्या कि समता भाव रख करके नासाग्र दृष्टि बना ली है। तो हमको भगवान कैसे नजर आते हैं, भगवान क्या नजर आते हैं, एक बार विचार करना। अभी मैं आपको पूछूं, मेरे को क्या है कि
राम के बारे में जानकारी लेना है। क्या कहा? मेरे को किसके बारे में जानकारी लेना है? राम के बारे में। तो आपका उत्तर क्या आएगा? राम के बारे में जानकारी लेना है, राम को जानना है तो रामायण पढ़ो। अच्छा, मेरे को महावीर के बारे में जानकारी लेना है तो हमारा क्या उत्तर आएगा? महावीर पुराण पढ़ लो। तो आपको किसके बारे में, या राम के बारे में जानकारी लेना तो जैन के राम के बारे में लेना तो पद्म पुराण पढ़ लो। महावीर के बारे में जानकारी लेना तो महावीर पुराण पढ़ लो। ऐसे मेरे को आत्मा को जानना है तो हमारा क्या उत्तर आता है? आत्मा को जानना है तो क्या है? समय सार की कौन सी गाथा है? कौन सी गाथा है? समय सार की 6 नंबर की गाथा। 6 नंबर की गाथा पढ़ लो तो आपको क्या है? आत्मा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आचार्य कहते हैं कि तेरे को समय सार भी क्या है, आत्मा को भी कहां देखने को मिलता है? वो ग्रंथों में, ग्रंथों के लिए मिलता है। ऐसे भगवान को जानना है मेरे को, तो भगवान को जानना तो कहां जाना है? कि हमारे यहाँ पे आना महावीर मंदिर में सुबह पहले भगवान के दर्शन करने के लिए है। तो यहाँ जो 5 भगवान बैठे हुए ना, तो जिनका चिन्ह है भगवान का, महावीर का, शेर का, वो भगवान महावीर हैं। उनके 46 मूल गुण हैं। तो हमारा जो परिचय जो हो रहा है, बात तो अपन किसकी कर रहे हैं? मोह के अभाव की। और हमको भगवान को जानना है तो क्या करें? हमने भी नियम दिलाया है आपको कि सुबह उठ करके कहां आना है? भगवान के दर्शन करने के लिए आना है। तो कहां आना है? कहां आना है? यहां पे मंदिर में आना है तो आपको क्या होगा? भगवान का आचार्य कहते हैं मोह का अभाव करना है, मोह का। तो मोह का अभाव करना तो कैसे अभाव किया जाए? तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात दे दी है कि मोह का अभाव करना तो जो जानती अरंतम। अब अरंत को कैसे जाना जाता है? कैसे जाने मोह को? तो मोह का अभाव हो। अभी तो अपन जिसका अभाव करना ना, मोह का, टाइम तो हो गया है, लेकिन मोह का अभाव करना है तो अभी तो मोह को नहीं जानते हैं। क्या कहा? अभाव किसका करना अपने को? मोह का अभाव करना है। लेकिन मोह किसे कहते हैं? अपन मोह किसको मानते हैं? अपन तो ये मानते हैं कि ये परिवार वाले हैं, ये घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनको सबको अपन ने क्या मान रखा है? मोह मान रखा है। अभी यहाँ पे आ गए ना आपके यहाँ पे, तो आज ही पत्नी का फोन आया कि आप तो निर्मोही हो गए हो। तो मैंने कहा भाई निर्मोही क्या, 2 दिन हो गए आपको और आपने बात ही नहीं करी। अरे मैंने कहा हम यहाँ पे आए छिंदवाड़ा में तो यहाँ पे आगे तो हम निर्मोही हो गए या नहीं? यानी हमको तो मोह क्या लगता है? ये बच्चे, पत्नी, परिवार, ये क्या लगता है? मोह लगता है। और इनको छोड़ दिया तो क्या हो गए? ये निर्मोही हो गए। आचार्य कहते हैं कि भैया तू मोह को तो पहचान। अरे जिसके 96,000 रानियां हैं, यहां कौन से मोह की चर्चा कर रहे हैं? भरत चक्रवर्ती के कितनी? 96,000 रानियां, लेकिन वो कहलाता निर्मोही। जिसके क्या पूरा परिवार बैठा हुआ है, वो क्या कहला रहा है? निर्मोही। और जो 28 मूल गुणों का धारण कर रखे हैं, बाहर से सब त्यागी हो गए, कपड़े उपड़े सब छोड़ दिया है, उसको आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? वो मोही हैं। और यहां पर क्या है? 96,000 रानियां, सब दुकान मकान सब बैठे हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये चक्रवर्ती जो है ना, भरत चक्रवर्ती, आता ना भरत चक्रवर्ती के बारे में, तो भरत जी घर में ही वैरागी। तो यह मोह का अभाव करना है तो पहले पहचानो तो सही भगवान। ठीक है पंडित जी, आपने जो कहा कि मोह का अभाव करना है तो अरंत को जानना है, तो मेरे को मोह का अभाव हो जाएगा तो ये परिवार बच्चे सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। आचार्य कहते हैं ये परिवार बच्चों का नाम मोह नहीं है। मोह किसका नाम है? जिसको अभाव करना है। और वो कैसे होता है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, टाइम